क्या आप जानती हैं कि आप इस मोबाइल का इस्तेमाल करके कई स्किल सीख सकती है या फिर एक ही स्किल सीखकर खुद का ब्रांड बना सकती है। हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहाँ मैं आप लोगों से हमेशा ये बात करती हूँ कि हमें हमारे समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमारे जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सही रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है जो हमें खुशी भी देता है और हमारे जीवन को आनंदमय बना देता है। मैं आज आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से सोशल मीडिया से ही कुछ नई नई स्किल सीखी है जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम सभी लगभग भारतीय लड़कियां क्राफ्ट की काम बचपन से सीखती है या फिर अपनी माँ को ऐसे क्राफ्ट के प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं या फिर हमारे पड़ोस की आंटी या दीदियों को क्राफ्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और इसी तरह से हम भी कुछ ना कुछ हुनर सीख ही लेते हैं। लेकिन मेरी जैसी कुछ लेजी आलसी भी होती है जो सीख तो लेती है लेकिन उन्हें प्रैक्टिस कभी नहीं करती और जिसके कारण एक समय पर वो भूल जाती है। या फिर हमारे भारत में इतने ज़्यादा क्राफ्ट वर्क है, हैंडीक्राफ्ट है कि जिन्हें पूरी तरह से सीखना किसी के लिए भी आसान नहीं है। जब से इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में दस्तक दी है तब से ज़िंदगी बहुत आसान बन चुकी है और हमारे टैलेंट को भी एक बहुत बड़ा मंच मिल चुका है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो आप इस हुनर को सोशल मीडिया पर सिखा सकती हैं। और अगर आप भी मेरी तरह से ही आलसी और लेजी है लेकिन अब आपके पास समय है और अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहती है तो सोशल मीडिया से कुछ नए हुनर सीख सकती है। कोरोना काल को हम में से शायद ही कोई भुला पाएगा और कोरोना काल का असर हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीका से जरूर है। किसी के जीवन में नकारात्मक है और तो किसी के जीवन में सकारात्मक। मेरे जीवन में कोरोना का असर सकारात्मक रहा क्योंकि मैंने कोरोना के समय जब मैं घर पर बैठी हुई थी, बिल्कुल बेकार सी जिंदगी गुजर रही थी, उस टाइम में मैं कुछ मेडिकल इश्यूज से भी गुजर रही थी जिसके कारण मुझे काफ़ी आराम मिल गया था, काफ़ी समय मिल गया था। काफ़ी समय मिल गया था जिसके कारण मैं ज़्यादा समय मोबाइल में बिताने लगी। तब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिन वीडियोस को देखकर हम अपने लिए कुछ नए, अपने अंदर में कुछ नए बदलाव ला सकते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कुछ मेडिकल इश्यूज से गुजर रही थी तो मैं कुछ ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं कर पा रही थी, लगभग बिस्तर पर ही बैठी रहती। तब मैंने देखा कि बीट्स के बड़े सुंदर सुंदर राखी बनाई जा सकती थी और मैंने भी अपने पति से कहकर कुछ बीट्स मंगवा लिए और उन बीट्स से कुछ राखियां बनाई। आप यकीन नहीं करेंगे, उसी साल मैंने जितनी भी राखियां बनाई सारे के सारे राखी मेरे बिक गए क्योंकि मैंने उन राखी को मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल दिया था। मुझे इतनी खुशी मिली और इतना अच्छा लगा कि मैंने तब से सोच लिया कि मैं हर साल राखी के पहले कुछ राखी जरूर बनाऊंगी। और अब यकीन मानिए, बाजार में इतने सस्ते राखीज अवेलेबल है, इतने वेराइटीज अवेलेबल है, इतने सारे ट्रेंडिंग है, कुछ पता नहीं कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है और कितना कुछ है। उसके बावजूद मैं जितनी भी राखीज बनाती हूँ सारी की सारी राखीज मेरी बिक जाती है।
मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आज से लगभग 30 दिन तक आप लोगों को कुछ ना कुछ क्राफ्ट की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी, जिन्हें मैंने सोशल मीडिया से खासकर यूट्यूब के वीडियो देखकर सीखे और उनको मैं खुद अपने काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरे कुछ क्राफ्ट वर्क सेल हो जाते हैं, मेरे आस पड़ोस वाले खरीद लेते हैं या फिर कुछ बनाने के लिए बोल देते हैं तो मैं उन्हें बनाकर दे देती हूँ। लेकिन और उसके बाद भी मैं अपने लिए भी अपने घर में इस्तेमाल में आने वाले भी बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। सपोर्ट करेंगी जितना आप मेरे इन वीडियोस को करती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग 90 डेज से मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने मेरे अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखे हैं। मैं दिन ब दिन बोलने में भी कॉन्फिडेंट हो रही हूँ और कैमरे को फेस करने में भी। इसलिए मुझे लगता है अगर मैं आप लोगों को 30 दिन भी अपने क्राफ्ट वर्क के वीडियोस डालूंगी तो मेरे अंदर में मेरे क्राफ्ट के लिए और ज़्यादा सिंसियरिटी बढ़ेगी और मेरे काम में मैं मेरे काम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊंगी। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर आप में से मेरे मिनी ब्लॉग्स को देखकर इंस्पायर होंगी और अपने अंदर के किसी भी स्किल को डेवलप करने के बारे में सोचेंगी, और वो भी सोशल मीडिया का सपोर्ट लेकर। चलिए एक नई मुहिम शुरू करते हैं। 30 दिन 30 वीडियोस, जहां पर मैं अपने क्राफ्ट के प्रैक्टिस दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरे इस वीडियोस को, मेरे काम को देखकर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप भी आपके अंदर में आपको जो भी अच्छा लगे एक स्किल को डेवलप करेंगी और मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगी। मुझे उम्मीद है आप मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ और मुझसे लेज़ी शायद ही दुनिया में कोई और हो सकती है। तो अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढिए, अपने पसंदीदा स्किल को उठाइए और मेरे साथ 30 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं कि हमारे स्किल डेवलप होते हैं या नहीं। क्या हो सकता है कि हम अपनी स्किल की प्रैक्टिस करते करते रितु कुमार, निशा मधुलिका जी की तरह कोई ब्रांड ही बन जाए, लोग हमारे कामों की वजह से हमें पहचानने लगे। एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैंने तो कोशिश करने की ठान ली है। अभी आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर शुरू कीजिए और मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये आइडिया, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में कामयाब महिलाओं के बारे में जानने के लिए, उनके संघर्षों की कहानियों से खुद को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।